ये है जोलो काइट। फिंगरप्रिंट से यहाँ पे लॉगिन ऐसे करके खोलोगे, जैसे मैं दिखाता हूँ ऐसे मैंने किया, ये चेक इन हुआ। उसके बाद जिस भी दिन आप मूव करो उस दिन ना आप ये जो रीडिंग आपकी आ रही है रूम नंबर 407, इसकी रीडिंग आप नोट कर लो, और उससे फिर आप बाद में मान लो बिल वगैरह में दिक्कत होती है तो आप मैच कर। दिखा रहा है 2000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप 1 साल से पहले जोलो की प्रॉपर्टी छोड़ रहे हो, 1950 रुपये आपके वैसे ही कट जाएंगे। चार्ज जितना मैंने सोचा था ना उससे काफ़ी ज़्यादा चार्ज है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है अर्जित, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है नोएडा सेक्टर 18 में वेव 1 की बिल्डिंग ये। और ये जो आपको दिख रहा है ब्लू सा, ये है नोएडा सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जोलो पीजी, जोलो को लिविंग जो आपको पता है उसके बारे में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इस वीडियो को शूट करने से पहले मैंने यूट्यूब पर जितनी जोलो और स्टैंडर्ड लिविंग की यूट्यूब वीडियो थी वो सब देखी हैं। साथ में जो कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर लोगों की क्वेरी थी उन सबको पूरा कंपाइल करके उसके बाद ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो एंड तक बने रहना, थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन हाँ उसके बाद शायद ही फिर आपको जोलो से रिलेटेड और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि अभी मैं सेक्टर 18 में, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये सेक्टर 18 में बेसिकली जोलो के 3 पीजी हैं। एक जोलो काइट, एक जोलो ब्राइट और एक जोलो कॉस्मोपोलिस। ठीक है, तो जो अभी मैं स्टे कर रहा हूँ मैं जोलो काइट में स्टे कर रहा हूँ, और मुझे ऑलमोस्ट 1 महीने का टाइम यहाँ पे हो गया है। तो सबसे पहले मैं पूरा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जोलो पीजी के बारे में। और इस वीडियो को मैं बेसिकली 2 पार्ट में मैंने डिवाइड करा है। पहला पार्ट है कि जोलो का मतलब प्रॉपर्टी वगैरह कैसी है या फिर आसपास का एरिया कैसा है और रूम कैसा है, वो पूरा मैं एक टूर आपको दे दूँगा। और वीडियो के सेकंड पार्ट में, सेकंड हाफ में, मैं जो प्राइसिंग है या फिर क्या चीज़ें मतलब अच्छी हैं इसमें, क्या चीज़ बुरी हैं, और प्राइस वगैरह मतलब ऐप वगैरह कैसे चलती है, वो पूरा डिटेल में आपको ट्यूटोरियल दूँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जोलो की, मतलब पूरा मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। जैसा मैंने आपको बता ही दिया, ये वेव 1 की बिल्डिंग हो गया, ये सेक्टर 18 का मेट्रो स्टेशन है। लेकिन ना ये इस तरफ है और हमारा जो जोलो का पीजी का गेट है वो इस तरफ है, आगे की तरफ। तो ऐसे पूरा यूं या फिर ऐसे घूम के आना पड़ता है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, ये जोलो कॉस्मोपोलिस है, ये वाला जो पीजी है मतलब थोड़ा उस तरफ से मेन रोड पे पड़ता है, तो इसलिए जो इसका प्राइस है ज़्यादा है। और ये देख रहे होगे आप, अभी इसका जो ऊपर वाला फ्लोर है ये बन रहा है, ये वाला। और यहाँ इसका जोलो ब्राइट आता है। यहाँ पे वैसे टीवी तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन एक टीवी तब भी ये दे रखा है। और उसके अलावा लोग अपने कपड़े वगैरह सुखाते हैं यहाँ पे। और आप जितने घंटे मन करे आप उतने घंटे यहाँ पे बैठ सकते हैं आराम से। और ये देख रहे होगे आप, ये पूरा जो जा रहा है ये पुल, ये मेट्रो का वो हो गया। और बाकी अट्टा मार्केट इसके नीचे ही है, मतलब यहाँ पे इसके नीचे पूरा ये अट्टा मार्केट है। और एक बार मैं आपको आगे की साइड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैमरा देखो, ये कैमरा भी दिख रहा होगा, ये देखो ये सीसीटीवी कैमरा एक यहाँ पे भी लगा है। तो ये इसका फ्रंट एंड है। इस तरफ से जो गली दिख रही है ना, ये गली है, और ये ऐसे करके इस तरफ जा सकते हो आप, यहाँ से ऐसे खुल के ये इस तरफ जाती है। और मतलब अट्टा मार्केट जैसे यहाँ तो एरिया ठीक है, लेकिन अगर आप इस एरिया में देखोगे ना, तो जैसे पहले अट्टा मार्केट था, या पहले जैसे यहाँ हो सकता है विलेज अट्टा इसका नाम है, तो वो थोड़ा सा अभी वो टच ख़त्म नहीं हुआ है। और बाकी मतलब सब कुछ आपको इसी गली में, इसके बाहर ही सब कुछ, मतलब जितनी ज़रूरत है सब कुछ आपको यहीं मिल जाएगा। मैं आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ। ज़्यादातर जोलो की पीजी में ना ऐसे ही होता है। तो आप किसी भी शहर से देख रहे हो या कहीं भी आप पीजी लेने का देख रहे हो, एग्जैक्टली सेम ही आपको मिलेगा। तो जैसे अब ये आ गए हम 4th फ्लोर पे। यहाँ पे 4 फ्लोर हैं, ये 4th फ्लोर है। यहाँ लिखा है 409 408 ऐसे रूम है। 7-8 रूम एक फ्लोर पे हैं। ये पानी पीने के लिए आप यहाँ पे आपको ये मिल जाता है, पानी फ्री है बाय द वे। और उधर कोने में वॉशिंग मशीन है। और जो मैं दिखा रहा था ना विलेज अट्टा, तो ये देखो, ये देखो ये गली जा रही है, छोटी सी गली है। यहाँ 2 बाइक एक साथ आ जाती हैं तो ट्रैफिक हो जाता है। और इस एरिया में थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा हो गया है, इधर थोड़ा अभी इतना हुआ नहीं है इसके आगे वाले एरिया में। ठीक है, अपना फ्लोर जो है वो नीचे है 1st फ्लोर पे। और हाँ, ऐसे आप जैसे 3rd फ्लोर पे आप आओगे ना, तो हर फ्लोर के आपको जो मीटर हैं वो यहाँ पे दिख जाएंगे। सारे जोलों का सेम ही रहता है। जितने आपको रूम दिख रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ 6 रूम है, तो यहाँ ना 12 मीटर होंगे। उसका रीज़न ये होता है कि एक जैसे मीटर होता है वो बिजली के बिल के लिए होता है, दूसरा मीटर एसी के लिए अलग होता है। तो जिस भी दिन आप मूव करो उस दिन ना आप ये जो रीडिंग आपकी आ रही है रूम नंबर 407, इसकी रीडिंग आप नोट कर लो, और उससे फिर आप बाद में मान लो बिल वगैरह में दिक्कत होती है तो आप मैच कर सकते हैं। मेरे साथ हुई थी, बताऊँगा वीडियो में आगे। और बाकी फिर एसी का ये आ जाता है आपका। फिर ये 3rd फ्लोर आ गया। 3rd फ्लोर पे भी सेम ही है पूरा, 3rd फ्लोर पे भी सेम है। और ये जो किट देख रहे हो ना आप, ये जो सफाई करने वाले हैं वो मतलब साफ़ करते हैं, 10 से 5 उनकी ड्यूटी रहती है। तो पूरा फ्लोर अंदर भी कर देते हैं और बाहर भी कर देते हैं। ये किट है पूरा उनका। तो ये है 2nd फ्लोर, और ये हम आ गए 1st फ्लोर पे। और मेरा जो रूम नंबर है वो है 109।
अब यहाँ पे एसी में जैसे पानी टपकता रहता है, तो वो जो हाउसकीपिंग वाले हैं वो बाल्टी अपने आप यहाँ पे रख देते हैं। एक डस्टबिन यहाँ पे है, आप एक अंदर डस्टबिन भी है, उसको निकाल के आप यहाँ पे जो सामान डालना है आप डाल दो या हाउसकीपिंग वाले को बोल दो, वो कर देते हैं। यहाँ पे बाल्टी वगैरह रख जाती हैं। और जो मेरा फ्लोर है ना, वहाँ पे दोनों चीज़ें साथ में ही हैं। ये पानी मिल जाएगा आपको। वॉशिंग मशीन देखो, वॉशिंग मशीन चल रही है अभी भी, किसी ने अपने कपड़े डाले हुए हैं। और वैसे ख़राब हो गई थी कुछ दिन पहले, तो यहाँ पे ना हाउसकीपिंग वालों ने फिर किसी को बुला के साफ़ वगैरह करवाया था। इसको पानी पूरा भर जाता था, तो अभी ये चल रही है, वर्किंग है। और बाकी देखो ये बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर है, तो ये सब शॉप्स वगैरह यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ये है जोलो, यहाँ पे बार्बर की शॉप है। और ये है जोलो काइट। और जैसे देख रहे होगे ये पूरा गेट है, तो ना यही गेट खुलता है। ये देखो ये फिंगरप्रिंट है, फिंगरप्रिंट से यहाँ पे लॉगिन ऐसे करके खोलोगे, जैसे मैं दिखाता हूँ, ऐसे मैंने किया तो ये चेक इन हुआ। उसके बाद ये बीच वाला गेट खुल जाएगा। और मान लो आपको वो करनी है पार्किंग वगैरह, तो ये मेन गेट खोल के अंदर उस तरफ पार्किंग हो जाती है। और ये रिसेप्शन है। अब रूम के अंदर चल के मैं आपको रूम टूर एक बार दे देता हूँ। तो ये रहा मेरा रूम। मैं एक बार आपको एक करके पूरा टूर दे देता हूँ। पहले मैं गेट बंद कर देता हूँ। तो देखो जैसे बाहर में था ना लॉक, तो वैसे आपको ऐसे वाला लॉक नहीं मिलेगा, सिर्फ यही लॉक है। रिलायबल है, टाइट है, लेकिन तब भी एक लॉक ये होना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो जब मैं आया था ना, तो यहाँ पे ये देख रहे हो, इसमें ना वो नहीं था, CFL नहीं थी। तो फिर मैंने इसको घर से, मैं CFL लाया, मैंने इसको अटैच करने का कोशिश किया, तो ये मुझे पता चला कि ये सिर्फ टिका हुआ है, चल नहीं रहा था। और ये टूटा हुआ भी था। जैसे ही मैंने टच किया बाहर आ गया, तो मैंने इसको ऐसे छोड़ दिया। फिर मैंने ये अटैच करके पूरा इलेक्ट्रिसिटी वाला पूरा ये मैंने खुद ही CFL तार वाली सब मेरा है। उसके बाद ये AC आप देख रहे हो। अब AC का अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये AC ज़्यादातर रूम में, मतलब 90% रूम में आपको ये ऐसे ही AC मिलते हैं जोलो में, ऐसे वाले विंडो AC जो होते हैं। अब देखो इसका थोड़ा कंडीशन यहाँ है, लेकिन वर्क परफेक्टली करता है ये। और इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी ना, मैंने बोला कि मुझे रिमोट चाहिए, तो कह रहे रिमोट तो नहीं मिल पाएगा, आप प्रेस करके ऐसे इसको जो आपको चेंज करना है वो कर दो। तो थोड़ा पुराना है, इसका बिजली का बिल ज़्यादा आता है। तो ये है जो भी है, मतलब आप क्या कर सकते हैं। बाकी जैसे ये देख रहे हो ना, तो इसके बाहर की तरफ विंडो है, उस पर कागज़ लगे हुए थे। तो मुझे लगा कि कागज़ इतना सही नहीं है, रात वगैरह में कोई मतलब देखना चाहे, तो मैंने फिर पूरा कील वगैरह मैं बाहर से लाया, मैंने इसको पूरा ऐसे सेट कर दिया। मेरा स्विच बटन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे AC का ये जा रहा है, AC का तार है, डस्टबिन रखा हुआ मिलेगा। और ये जैसे आप देख रहे हो, तो ये एक आपको ऐसे थोड़ा सा टेबल मिल जाएगा, सामान फ़ोन वगैरह जो रखना है आप रख सकते हो। और ये यहाँ पे भी एक जगह मिल जाता है। और अब बात आती है यहाँ की, तो ये देखो ये जो है, ये आपको चद्दर और ये पिलो कवर, ये आपको जब आप शिफ्ट करोगे ना, तो साथ में मिलेगा। और फिर जिसका रूम था ना, उसने यहाँ पे ये सब लगा रखा है पहले से, शायद किसी लड़की का रूम था मेरे से पहले। ये भी पेंटिंग उसकी है। ये वाले बस जो है ना लाइट, ये लोग देते हैं, बाकी और कोई लाइट नहीं है। फिर यहाँ पे ये भी मैं बाहर से लाया ख़रीद के। उसके बाद ये जो ये पूरा हुक है जिसमें से कपड़े वगैरह टांगने के लिए, ये भी मैं ला के कील ठोका। इससे पहले वाली जो लड़की थी, उसने पूरे कमरे में ऐसे कील वगैरह ठोक रखी थी। और मैं आपको ऐसे करके दिखा देता हूँ। देखो ये है, इधर का गेट है ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से हो गया। और यहाँ पे आपको ये कबर्ड मिल गया, ये साथ में सामान रखने के लिए ये लोग ही देते हैं। और ये किचन हो गया। मेरा रूम है ना एक कॉर्नर का है, को मैं आपको बाहर भी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे इसको आप ऐसे खोल भी सकते हो, इस वाले को। ठीक है, तो अब मैं अगर बात करूँ ना, तो ये जो सिंक है, जब मैं यहाँ पे आया तो सिंक में ना पानी गिरता ही नहीं था सही से, तो पानी यहाँ तक भर गया। फिर मैंने उनको बोला, तो उन्होंने फिर साफ़ किया। तो सब थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी दिक्कतें तो देखो आती ही रहती हैं। और मैंने आज रूम की सफाई करी थी, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो शूट कर लें, सही रहेगा ना, फिर गंदा हो जाएगा। तो सब थोड़ा बड़ा सामान आपको बाहर, जैसे डिस्पोजल ग्लास वगैरह, सब कुछ आपको बाहर ही मिल जाएगा। तो ये पूरा रूम टूर हो गया। और मतलब टॉयलेट का मुझे दिखाना वीडियो में सही नहीं लगता, और काफ़ी लोगों को देखना भी अच्छा नहीं लगता। तो टॉयलेट का मतलब जो कमी थी, मैं अभी आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। पर हाँ, लाइटिंग वगैरह सब आपको अच्छी मिल जाएगी। जैसे आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो ना यहाँ पे, तो एक लाइट जैसे मैं ले आया, और ये लाइट भी बड़ी है, तो वर्क फ्रॉम होम वगैरह है कुछ, मान लो आपको एक रूम चाहिए कि कुछ रहना है, या फिर यूट्यूब वीडियो ही शूट करते हो, तो उसके लिए परफेक्ट। हम बात कर लेते हैं जोलो के ऐप वगैरह, प्राइस, और जोलो मतलब बेसिकली क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, सब कुछ पूरा डिटेल में। तो सबसे पहले जैसे जोलो हो गया और स्टैंडर्ड लिविंग हो गया। तो अगर आप ओवरऑल इंडिया में देखोगे, तो जोलो और स्टैंडर्ड लिविंग ही मतलब ऐसे हैं जिन्होंने PG वगैरह को कमर्शलाइज थोड़ा कर दिया है और ऐप पे ले आए हैं। तो जोलो बेसिकली जो स्टार्ट हुआ था 2015 में, बैंगलोर से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद बैंगलोर से बढ़ के बड़े बड़े जो मेट्रो सिटीज़, दिल्ली, एनसीआर, पुणे, बैंगलोर, यहाँ पे वो
प्रेजेंस हो गया है उसका। ऐसी स्टैंडर्ड लिविंग है। स्टैंडर्ड लिविंग ज़ोलो से एक लेवल ऊपर है एज़ कम्पेयर टू प्राइसिंग की अगर हम बात करें। इसके आगे मैं आपको अपना बताता हूँ कि कैसे मैं मूव हुआ, बाकी सारी चीज़ें। तो बाय द वे आज 16 सितंबर 2023 है और मेरे मैनेजर ने 1 या 2 अगस्त के आसपास मुझे बोला कि अर्जित आपको ऐसे ऐसे ऑफिस से वर्क करना है। तरीका देखो सिंपल यही होता है कि आप बिचौलिया के थ्रू जाओ या फिर नेट पे गूगल मैप्स वगैरह पे देखा, आपने फ़ोन किया कि हाँ भैया रूम कितने का है, फिर आप गए वहाँ पे, फिर आप एक अनऑफिशियल तरीके से हो गया। काफ़ी लोग तो रेंट एग्रीमेंट भी नहीं करते हैं, लेकिन मुझे वो तरीका इतना सही नहीं लगता कि ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी मुझे कम लगती है। तो मेरा दोस्त इसी पीजी में रहता था, तो दोस्त ने बोला कि तू भी आ जा। लेकिन मेरे साथ दिक्कत ये है कि 2 सीटर 3 सीटर मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं चाहता हूँ कि सिंगल सीटर ही हो। उसके बाद फिर मैंने जोलो वालों को ऐसे ऐसे करीब 5 या 6 अगस्त में फ़ोन किया। तो अब यहाँ पे जब आप फ़ोन करोगे सिर्फ नॉर्मल क्वेरी के लिए, तो बोलेंगे कि रूम आज ही आपका जो है वो जगह खाली ख़त्म हो जाएगी, जगह आज के लिए खाली है, कोई बुक कर लेगा, एडवांस बुकिंग आ गई, ऐसे करके आपको बोलेंगे। हाँ भाई, मैं मतलब 1 महीने से रह रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि ऐसा होता तो है। काफ़ी लोग वॉक इन करते हैं, किसी को मतलब कपल्स वगैरह भी आते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है, वो एकदम पैसे देते हैं और एकदम शिफ्ट कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जोलो में रूम मिलेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो थोड़ा सा मार्केटिंग टैक्टिक्स भी इन लोग। दोस्त ने बोला तो 5-6 तारीख को मैंने फ़ोन किया और दोस्त ने भी मेरी बात करवाई। तो जो यहाँ के केयर टेकर होते मतलब 2 रहते हैं यहाँ, एक केयर टेकर होता है, एक वो रहता है हाउस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग साफ़ सफाई के लिए, केयर टेकर जो पेमेंट्स वगैरह है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको तो उसके लिए होता है। तो उसके बाद फिर उसने मेरी बात करवाई, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए तो प्राइवेट रूम अभी खाली है, लेकिन उसकी बुकिंग बाद में आ जाएगी, आप अभी बुक कर दो, टोटल अमाउंट आप ऑनलाइन पे कर दो, बाकी आप शिफ्ट जब मन करे तब हो जाना। तो अब अमाउंट भी ज़्यादा था, अमाउंट वगैरह मैं बताऊँगा आपको। तो मैंने कहा नहीं, मुझे शिफ्ट नहीं होना है अभी, अब मतलब मैं 1-2 हफ्ते बाद आके देख के फिर शिफ्ट हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं, शिफ्ट आपको अभी होना है, तभी हम मतलब कर पाएंगे, वरना बुकिंग हुई तो हमारे हाथ में नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप रहने दो। तो फिर 1-2 हफ्ता निकल गया। फिर जब मुझे लगा कि अब मुझे सितंबर से तो जाना ही है, फिर मैंने मैनेजर से कितने दिन मैं बोलूँगा कि सर कल आऊँगा, पीजी नहीं मिल रहा। तो उसके बाद फिर मैंने दोस्त को फ़ोन किया, तो उसने बात करवाया। तो उन लोगों ने 14 अगस्त की बात है, 13 या 14 अगस्त की, उन्होंने बोला कि रूम्स प्राइवेट वाले फुल हो गए हैं। और आपको ना, जो मैंने आपको कॉस्मोपोलिस दिखाया वो सबसे महंगा है, उसका 14,500 रुपये प्राइवेट रूम का है। तो उन्होंने कहा आप उसमें बुक कर लो। मैं कहा नहीं, मेरी तो सैलरी इतनी नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर शाम को मेरे पास खुद फ़ोन आया वही केयर टेकर का कि एक रूम खाली हुआ है, आप एडवांस कर दो। तो उसके बाद फिर 1,000 रुपये इन लोगों के जाते हैं उसके रूम अलॉट करने के। सबसे पहले आपका 100-200 रुपये जाता है जब आप विज़िट करने आ रहे हो, मतलब देखने आ रहे हो प्री बुकिंग करके कि हाँ मैं देख रहा हूँ। उसके बाद रूम अलॉट होगा तो 1,000 रुपये जाएगा प्लस जीएसटी, तो 1,200 रुपये के आसपास होता है। उसके बाद फिर मैंने 1,000 रुपये तो ऑनलाइन पे कर दिए। फिर मैं 16 तारीख को मूव हुआ यहाँ पे, 16 अगस्त की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट 1 महीने पहले। अब मूव करने के बाद फिर क्योंकि मुझे थोड़ा काम वगैरह भी था और मैनेजर ने बोला कि ठीक है आप सितंबर से आ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उनका रेंट था बाय द वे, वो था 9,500 रुपये। उसके बाद क्या हुआ कि 16 से लेके 17-18 तक मैं 2 दिन रहूँगा यहाँ पे। मैं निकल गया अपने घर पे। उसके बाद फिर 1 या 2 तारीख को मुझे आना था सितंबर में वापस। तो जो बिल आया 1 तारीख को, वो ऐप में अपडेट हो जाता है, ऐप भी दिखाऊंगा आप लोगों को अभी। तो वो बिल दिखा रहा है 9,500 बाय द वे मेरा रेंट था, और बिल दिखा रहा है 12,100 कुछ रुपये। तो मैंने उसमें देखा कि ट्रांजेक्शन क्या क्या है उसमें, तो 12,000 में दिखा रहा है 9,500 प्लस जीएसटी। मुझे लगा था पहले कि जीएसटी अलग से होगा, लेकिन चलो कोई नहीं। फिर इसमें दिखा रहा है 2,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल, और मैं सिर्फ 2 दिन रहा हूँ और 10 रुपये पर यूनिट का है। तो अब मैं यहाँ जब पहले दिन मैंने आपको दिखाया ना कि फ़ोटो लेनी होती है यहाँ उसकी मीटर की, तो मैं मीटर की फ़ोटो लेके गया था। मैंने दोस्त को बोला, दोस्त यहीं था एकदम से, तो मैं आ नहीं सकता था घर से। तो दोस्त ने फिर केयर टेकर से बात किया और उसने बोला कि सर मतलब हाँ, मैं हमारा फ़ॉल्ट है एक्चुअली, मीटर वगैरह चेंज हुए हैं, तो जो आपसे पहले रहते थे ना उनका बिल आपके में एडजस्ट हो गया। मैंने कहा भाई ऐसा तो कुछ नहीं है, आप मतलब इसको हटाओ, ये तो गलत चीज़ है। तो उन्होंने फिर मेरे से बोला कि सर हम मतलब एक छोटी रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, आप ना ही ऐप पे कंप्लेंट करना और ना ही आप कहीं बताना। आपका जो नेक्स्ट मंथ का आएगा ना 200 यूनिट आपके एक्स्ट्रा हैं, 2,000 रुपये हो रहे हैं, वो मैं आपका अगले महीने कर दूँगा। तो मैंने बोला मान लो मुझे रूम छोड़ना पड़ गया एकदम, तो कह रहे नहीं सर ऐसा नहीं होगा, आपको रूम पसंद ही आएगा। और ऐसा हो सकता है कि आपका हो सकता है 1 महीने का कि आप अकेले रहते हो और वैसे भी आप घर वगैरह भी जाते रहते हो, तो अगर आपका 1 महीने में 200 यूनिट नहीं आता है तो हम ये करेंगे कि आपका 100 यूनिट जितना आएगा वो उसमें एडजस्ट कर देंगे, जो बचेगा वो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो दोस्त ने बोला कि मतलब बंदा अच्छा है ये और बोल रहा है तो ठीक है। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। अब फिर यहाँ तक का हो गया। फिर उसके बाद जब मैं मूव किया तो यहाँ देखो भाई दिक्कत वगैरह जो मैंने आपको दिखाया, एक तो होल्डर की दिक्कत दिखाया, सिंक की दिक्कत दिखाया। उसके बाद टॉयलेट का अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो टॉयलेट का ठीक हिसाब है, लेकिन टॉयलेट सीट है उसका एक तरफ का हुक निकला हुआ है, तो वो सीट मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे हो जाती है डायरेक्टली अपने आप, और पूरा खुला हुआ है, वो फ्लश सही से काम नहीं करता।
तो मैंने बोला भी उन्हें, जो यहाँ वो हैं हाउसकीपिंग वाले, तो बोल रहे थे कि हम देखो करवा तो देंगे सर, लेकिन मतलब इसमें इतना कोई दिक्कत है नहीं, और आप बता दो, एक दो दिन का टाइम लगेगा कि वो वाला स्टाफ होता है ना ऐसे टॉयलेट वगैरह वाला, वो अलग रहता है जो पूरा स्क्रू वगैरह से टाइट वाइट करेगा। मैं कि चलो काम चल रहा है फिर कोई बात नहीं। तो एक तो ये सिंक वगैरह फिर इन लोगों ने मेरा ठीक कर दिया। अब मैं ऐप ओपन करके आपको पूरा एक बार टूर दे देता हूँ, और जो स्क्रीनशॉट या जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो यहाँ पे लगा दूँगा ताकि आप देख पाएँ। तो जैसे ये हम ज़ोलो की ऐप ओपन कर लेते हैं, और ज़ोलो की ऐप जैसे ओपन होती है तो काफ़ी लोड करती है, इतना खास कुछ ऐप है नहीं इनका। उसके बाद ओपन करने के बाद ना, नॉर्मल जिसने बुकिंग नहीं करी है उसके लिए ऐसा पेज ओपन आएगा। इसमें आप फाइन स्टे और ये बॉन्ड करके ऐसा आता है, इस पर आप जिस भी लोकेलिटी में करना चाह रहे हो वो डाल दो, वो आ जाता है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बुक करना है तो जैसे कोई भी सिटी में ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लिया पुणे, तो ये पुणे के प्रॉपर्टीज़ आ गए ज़ोलो ब्रावोस करके। अब इसका जो दिखा रहा है प्राइवेट रूम दिखा रहा है 7,850 का, 2 शेयरिंग है इसमें 6,750 का। तो प्राइवेट रूम मतलब यहाँ सस्ता है, क्योंकि ज़्यादातर जो नोएडा दिल्ली में 10-12 हज़ार इतना आता है। तो जैसे अगर आपको रिजर्व रूम का दिखा रहा है 1,000 रुपये टोकन, अब इसमें मैं आपको शेड्यूल विजिट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपने शेड्यूल पे क्लिक किया। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि करना आपको क्या है। जैसे शेड्यूल विजिट पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ऊपर कॉल केयर टेकर का नंबर आएगा। जो तो केयर टेकर का नंबर होता है वो एक तरीके से जो उस प्रॉपर्टी का केयर टेकर है उसका आता है, तो आप वहाँ से नंबर निकाल के डायरेक्टली पूछ लो कि मैं आ जाऊँगा, और ऐसा बुक करने की ज़रूरत। जो जोलो में रहते हैं उनका कैसा आता है, और ट्रांजेक्शन की भैया चार्ज, सच बता रहा हूँ मैं, चार्ज जितना मैंने सोचा था ना उससे काफ़ी ज़्यादा चार्ज है। तो चार्ज का जैसे अगर देखें तो ऐसा पेज जो ज़ोलो में ऑलरेडी रह रहा है उसके लिए ऐसा आता है। मैंने अभी यहाँ पे नोटिस इनिशिएट कर दिया, तो इसलिए ऊपर आ रहा है विश वी कुड सर्व यू लॉन्गर। बट जो नॉर्मल अभी ज़ोलो में रह रहे हैं जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनके लिए आता है कि रूम नंबर आपका लिखा आता है, तो जैसे मेरा रूम नंबर 109 है, और ऐसे करके ग्रीन करके आता है कि हैप्पी स्टेइंग ऐसे करके। तो अब जैसे आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर पेमेंट्स, तो उसमें सारे पेमेंट जितने आपने जब से आप शिफ्ट करे हो वो सब कुछ आता है। जो मनी ऐसे ही है, आप अपना जो क्रेडिट्स हैं प्रोमोशनल वो कर सकते हैं, तो कोई वो नहीं है। लीव एग्रीमेंट, हाँ भाई, जब आप प्रॉपर्टी में जो भी आपका अमाउंट है ना 10-12 हज़ार एक महीने का एडवांस पे कर दोगे, उसके बाद एक 11 महीने का जो है रेंट एग्रीमेंट आएगा, उसको डिजिटली साइन करना होता है आपको। फिर ज़ोलो वेलनेस है कि कुछ नहीं है, फालतू के इनके प्लान्स हैं, उसको आप टोटली इग्नोर कर सकते हो। फिर सब्सक्रिप्शन भी है कि हमारी ये सर्विस है वो सर्विस है, वो मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन तब भी। और फिर ये नोटिस इनिशिएटेड यहाँ पे, क्योंकि मैंने नोटिस कर दिया तो आ रहा है, वरना ऐसे आता नहीं। नोटिस इनिशिएट करके देखो ऐसा टैब आता है, और फिर बाकी आपके रेटिंग वगैरह के बारे में आ जाता है। तो अब जैसे हम चलते हैं पेमेंट्स पे, तो जैसे ही आप लोग पेमेंट्स पे क्लिक करोगे तो ऊपर ये आएगा पेमेंट ड्यू, इसमें आएगा ऑल ड्यूज़ क्लियर। फिर ये ऑल ट्रांजेक्शन पे आपने ऐसे क्लिक कर दिया। अब देखो सबसे पहले जैसे मैंने आपको डेट बताया 14 अगस्त के आसपास, तो 14 अगस्त को मैंने 1,062 रुपये पे किए, जो कि बैड अलॉट का होता है। वैसे 1,000 प्लस जीएसटी करके 1,200 आता है, लेकिन अगर कोई दोस्त आपका रेफ़र करता है आपको, या उसका प्रमोशनल कोड आप लगाते हो दोस्त का जो ऑलरेडी ज़ोलो की प्रॉपर्टी में रह रहा है, तो 100 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। तो 900 रुपये मेरा हो गया, और प्लस जीएसटी करके 1,062 रुपये। ठीक है, उसके बाद मैं 14 को मैंने पे करा 1,062। फिर 16 तारीख को 16 से लेके 30 अगस्त तक का पैसा जो बनता है, जो होता है 4978, मैंने वो पे किया, तो वो पूरा हो गया। ठीक है, उसके बाद 16 से वो आपका 30 तक का पूरा हो गया। और फिर एक महीने के लोग एडवांस डिपॉजिट लेते हैं, वो तो आपको पता ही है, हर जगह लेते ही हैं वो, तो कहीं भी जाओ। तो 9,500 रुपये का मेरा रूम था, तो 9,500, और प्लस इसमें मैंने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप पे करो यूपीआई के अलावा किसी भी मेथड से पे करो तो पता नहीं कितने परसेंट, 2-2.5% ऐसा कुछ चार्ज लगता है। तो 9643 आपका चार्ज लगा। उसके बाद फिर पेमेंट फॉर रेंट डिपॉजिट 590 रुपये भाई, ये जाते हैं आपके रेंट एग्रीमेंट के। तो ये हो गया आपका अगस्त का। तो अगर आप टोटल हिसाब लगाओ 16-17 हज़ार रुपये आपके अगस्त के महीने में मेरे गए थे प्राइवेट रूम के। ये तो हुआ पूरा अगस्त के महीने का ट्रांजैक्शन। आप 15 से लेके 16-17 हज़ार तक का आप टोटल खर्चा मान लो, और 16 अगस्त से लेके 30 अगस्त का, ये पूरे महीने का नहीं है, वरना 9,500 और 9,500 वो तो आपका जाता करीब 20,000 25,000 के आसपास तब होता। लेकिन अभी 16-17 हज़ार आप इतना मान लो लमसम। अब मैं सितंबर के महीने का आपको दिखा देता हूँ। सितंबर महीने का जो मैंने आपको बताया कि 2,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी का फालतू लगा चार्ज, तो वो इंक्लूड करके टोटल आप देख लो तो 12,351 रुपये है इसमें। अब जैसे हम रेंट पे ना इसमें ब्रेकअप भी कर सकते हैं। चीज़ अच्छी है कि आप ब्रेकअप में देख सकते हो कितना चार्ज लगा है। तो जैसे डाउनलोड रिसिप्ट में क्लिक करता हूँ, मैंने डाउनलोड किया, तो जैसे अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देखो सबसे पहले जो चार्ज है वो है प्रॉपर्टी ज़ोलो गाइड्स मंथ यूनिट्स कंज्यूम 206, तो 10 रुपये यूनिट के हिसाब से आपका हो गया 2,060 रुपये, जबकि मेरा 5 या 6 यूनिट खर्च हुआ है 16 से लेकर 30 तक, लेकिन 2,000 रुपये पूरे एक्स्ट्रा।
वो मैंने आपको बता ही दिया। फिर सेकंड है आपका 9,025 रुपये ये, और जीएसटी है 1,083 रुपये। तो पहले शायद 9,500 रुपये ही टोटल था, लेकिन फिर उन्होंने मेल भेजा, यहाँ डाल दूंगा मैं। मेल में उन लोगों ने लिखा कि सरकारी कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स चेंज हुए हैं, तो इसलिए जीएसटी में रिवाइज हुआ है, तो आपका जीएसटी थोड़ा बढ़ जाएगा। तो 9,500 वाला रूम अब 10,200 10,100 इतने रुपये का पड़ता है। ये था पूरे सितंबर के महीने का चार्ज। और एक चीज़ मैं आपको और पूरा क्लियर कर देता हूँ कि 1 तारीख को जब आपको बिल आएगा, तो 1 से लेके 7 तारीख तक हर महीने में आपके पास टाइम होगा अपना बिल क्लियर करने का। यूपीआई से भरोगे तो ज़ीरो चार्ज, बाकी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भरोगे तो आपका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। और 7 तारीख के बाद अगर आपने मान लो 8-9 को भरा, तो पर डे के हिसाब से 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा, ऐसा केयर टेकर ने मुझे बताया था। तो इसलिए मैंने 7 तारीख से पहले 6 तारीख को मैंने बिल भर दिया था अपना। तो इसमें नोटिस पीरियड के भी भाई अलग चार्ज है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने 13 सितंबर को जब नोटिस पीरियड इनिशिएट किया, तो नोटिस पीरियड में कुछ चीज़ें मुझे थोड़ी सी शॉकिंग लगी। पहली चीज़ ये है, जैसे आप मान लो 13 तारीख को जैसे मैंने डाला, तो 13 से लेके 13 अक्टूबर तक आप कभी भी कर सकते हो। कंपनी की तरह नहीं है कि 13 सितंबर को आप डाल रहे हो तो लास्ट डे आपका 13 अक्टूबर रहेगा, ऐसा नहीं है। जब आपने नोटिस पीरियड इनिशिएट किया, तो आप 13 से लेके 13 अक्टूबर तक कभी भी आप एग्जिट कर सकते हो। अब एक तरीका ये है कि आप एग्जिट मतलब सामान उठाओ लेके चले जाओ, कोई आपको कुछ नहीं रोकेगा। तो उस केस में जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है, जो एडवांस आप 1 महीने का देते हो, वो नहीं आएगा। वो करने के लिए आपको क्या करना होता है, जब आप नोटिस पीरियड इनिशिएट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट ही मैंने ले रखा है। 13 सितंबर 2023 को ये मैंने इनिशिएट किया। लास्ट मेरा जो डे है वो है 12 अक्टूबर 2023। अब इसमें पहले कंफर्म बैंक डिटेल्स आपको करनी होती है। सेकंड यहाँ पे क्या आता है कि अगर आप नोटिस पीरियड की जो डेट है वो 30 दिन से कम रखते हो, तो आपको चार्ज देना होगा। जितने भी दिन कम आप करते हो उतने दिन का, तभी आपका डिपॉजिट वाला अमाउंट वापस आएगा। तो उसके बाद फिर एक चीज़ अगर आप ध्यान से पढ़ो तो लिखा है इसमें, एन एडिशनल एग्जिट फी ऑफ 1950 वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर डिपॉजिट एज यू आर लीविंग जोलो विद इन 360 डेज। तो अगर आप 1 साल से, ये कोई नहीं बताएगा आपको, अगर आप 1 साल से पहले जोलो की प्रॉपर्टी छोड़ रहे हो, तो आपको यहाँ पे 1,950 रुपये आपके वैसे ही कट जाएंगे। तो मान लो 10,000 पे किया, 2,000 रुपये आपका वैसे ही कट गया। मैंने जोलो से बात किया तो बोल रहे थे कि सर वो मेंटेनेंस चार्ज होता है हर महीने के, तानी 100-200 रुपये जाते हैं, उसके लिए ख़राब हो गई है, लाइट ख़राब हो गई, कुछ हो गया। तो इसलिए अगर 1 साल से पहले आप छोड़ रहे हो कि आप बहुत जल्दी जा रहे हो हमारे हिसाब से, तो इसलिए हम 1,950 रुपये एक नॉमिनल फ़ी, 2,000 रुपये नॉमिनल होता है, वो हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो अब यही 1,950 वहाँ पे हो गए। तो खैर मैंने 13 सितंबर को जब डाला, उसके बाद 12 अक्टूबर की लास्ट डे मैंने सेलेक्ट करी, तो फिर 1 अक्टूबर से लेके 12 अक्टूबर का जो चार्ज है, तो वो जो चार्ज है वो आपका मुझे पे करना पड़ेगा। और मैं देख लेता हूँ, हाँ मैंने जो पे किया था वो मैंने 3913 पे किया है। ये बिल आपके सामने आ रहा है। अब इसके बाद मैंने केयर टेकर को फ़ोन किया था, मैंने बोला भैया कि मैं तो ऐसे एग्जिट कर दिया है, नोटिफिकेशन इनिशिएट कर दिया, तो मेरे बिजली का बिल जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा है उसका क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि आप मतलब 30 तक तो हो ही ना, और बिल तो हम 26-28 तारीख को रीडिंग लेते हैं, तो वो बिल आपका जो है वो उसमें हम कर लेंगे आप। तो ये तो पूरा हो गया टूर। तो हाँ देखो खर्चा बहुत है, लेकिन सब कुछ अगर आपको मान लो सिक्योरिटी चाहिए क्योंकि फिंगरप्रिंट से गेट खुल रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो उस हिसाब से ठीक है। लेकिन हाँ 2 सीटर 3 सीटर में वही है कि कोई भी रैंडम पार्टनर आपका आ सकता है। जैसे अभी यहाँ पे एक लड़की थी, तो उसने 2 सीटर रूम लिया था, उसका कोई पार्टनर आया नहीं था, तो 2 सीटर में अकेली रह रही थी। तो फिर एक रात क्या हुआ कि रात की बात है, वहाँ पे एक कोई बंदा आया एंट्री करने, उसने एंट्री किया, उसे रूम पसंद आया, उसने हाथों हाथ पैसे देके हाथों हाथ मूव कर गया। तो वहाँ पे वो लड़की फिर रिसेप्शन पे गई, उसने बोला कि नहीं सर, नहीं भैया मुझे तो जो है प्राइवेट रूम ही चाहिए। तो फिर भैया ने बोला आप मतलब ऑलमोस्ट 1 महीने से रह रहे हो, तो आपको ये पहले नहीं देखना चाहिए था। फिर उसने एक्स्ट्रा पैसे दिए, फिर उसका रात में ही अपग्रेड वहाँ पे हुआ था। तो इसमें बाकी सारी चीज़ें भी मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो मैं पूरे बता देता हूँ। तो जैसे पहला पॉइंट है कि टीवी जैसे होता है, तो यहाँ जोलो इस वाली प्रॉपर्टी में टीवी नहीं है, लेकिन टीवी काफ़ी जोलो प्रॉपर्टी में होता है, उसका रिचार्ज होता है वो कस्टमर पे करते हैं। उसके बाद है सिंगल रूम की कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होती है, और इस तरफ मील इंक्लूडेड नहीं होता है गुड़गांव में। और बैंगलोर हैदराबाद की तरफ जोलो टिफ़िन नाम की एक सर्विस आती है, उसका आप अलग से चार्ज देते हो, वो होता है। खाने का जो रिव्यू मतलब काफ़ी दोस्त भी तरफ रहते हैं, तो खाने का रिव्यू एवरेज ही है। इससे अच्छा आप बाहर से टिफ़िन वगैरह बनवा लो या खुद बनाओ, सबसे बेस्ट है, तो वो सही है। लेकिन काम चलाने के लिए तो जोलो टिफ़िन ठीक है। जोलो स्टाफ का बिहेवियर कैसा है, तो स्टाफ मतलब अच्छा है, ऐसा कोई आपको बार बार तंग नहीं करेगा। बस हाँ 10 से 5 बजे तक का सफाई का टाइम होता है, तो अगर आपको सफाई करवानी है तो आप उन्हें पहले बता दो कि मैं आज सफाई करवाने के लिए सोच रहा हूँ। और बाकी तो हेल्पफुली होते हैं। फिर बेडशीट बिलो आपको जब आप पूरा अमाउंट पे करके मूव करते हो तो मिल जाता है। बेडशीट की क्वालिटी मतलब वो 100-150 रुपये वाली जो मिलती हैं ठेले वगैरह स्टेशन के बाहर हर शहर में वैसी ही है, तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ चलो फ्री में दे रहे हैं तो अब क्या कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन, गीज़र या पानी वगैरह कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है नहीं, वॉशिंग मशीन फ्री है। गीज़र आपके जो वहाँ पर है बाथरूम में ही आपको मिल जाएगा, गीज़र चलता है, वर्किंग है प्रॉपर।
और बाकी उसके अलावा पानी आपको मतलब ये पानी तो बोलते हैं कि फ़िल्टर वाला पानी है, लेकिन मैंने एक बार पी के देखा था। तो अगर जैसे आप घर पे आर ओ वगैरह का पीते हो तो सजेस्ट मैं ये करूँगा कि आप पानी की बोतल ला के वो रख लो। जैसे मैं बिसलरी की 10 लीटर की 100 रुपये की बोतल ले आया था, तो आपका वो 10-15 दिन आराम से चल जाएगा। उसके बाद था मूविंग इन और मूविंग आउट का, मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझा ही दिया। बाकी पेट्स तो यार मैंने देखे नहीं है पेट्स यहाँ पे किसी के, तो अगर आप मतलब लाना चाहते हो, कोई आपका ऐसे छोटा कोई पेट वगैरह है तो वो आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन पेट ज़्यादातर तो अलाउ नहीं है यहाँ पे। उसके बाद पार्किंग, हाँ पार्किंग का मैं एक अच्छा मतलब पॉइंट पूछा है किसी ने। पार्किंग में क्या है कि जो इस प्रॉपर्टी में रहता हूँ, जैसे मैंने आपको देखा छोटी गली है, तो पार्किंग है हाँ, लेकिन ना काफ़ी लोगों की बाइक भी नीचे गिर गई थी। तो एक बगल में जोलो जो मैंने बताया दूसरा वाला जोलो है, यहाँ के जोलो वाले जो रेजिडेंट हैं वो सब वहाँ पे लगाते हैं पार्किंग में। तो हाँ पार्किंग है, बाइक की पार्किंग मिल जाएगी आपको आसानी से। कार की पार्किंग तो मतलब कार जिसके पास है वो जोलो क्यों ही लेगा। उसके बाद फिर कैन आई चूज़ माई रूममेट्स, नहीं रूममेट चूज़ नहीं कर सकते आप इसमें। बस ये जोलो में ना एक उन्होंने मार्केटिंग गिमिक के लिए ऐप बना दिया है, तो उसमें इन लोगों ने कर दिया है कि आप बिहेवियर के हिसाब से मतलब क्लिक करो उस पर कि आपका बिहेवियर ऐसा है, आपके पार्टनर का ऐसा हो, लेकिन वो ऐसा कुछ रियल में है नहीं। तो रूममेट रैंडम ही आपको मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट। जो वॉक इन करेगा, रूम पसंद आएगा, उसे अलॉट हो जाएगा आपके साथ। उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्शंस का। तो रिस्ट्रिक्शंस में आपका ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे नहीं है कि एंट्री इस टाइम तक होगी, जैसे ज़्यादातर पीजी वगैरह में रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, फिंगरप्रिंट से दरवाज़ा खुलता है मेन गेट। आप काफ़ी लोग वैसे नाइट शिफ्ट भी यहाँ पे, तो आप 24/7 कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ तो ट्रांसफ़र इसमें 2 टाइप के आते हैं। जैसे मान लो आपने रूम लिया, अब रूम आपको पसंद नहीं आ रहा, या फिर आपके मान लो कहीं जॉब कुछ चेंज हुआ है तो आप उसी अमाउंट में चेंज करना चाहते हैं दूसरे जोलो के पीजी में। तो पहले रूम की अगर बात करूँ, तो जैसे आपने मान लो प्राइवेट सीटर रूम लिया है, अब उसमें कुछ दिक्कत हो रही है, तो पहले तो ये लोग ट्राई करेंगे कि यहाँ सॉल्व हो जाए। इन केस नहीं होता है तो ट्रांसफ़र कर देंगे, नहीं क्या जा रहेगा, आप प्राइवेट का ही चार्ज वहाँ पे भी देना है आपको। लेकिन अगर रूम के टाइप चेंज करोगे कि डबल सीटर से प्राइवेट में, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, और अगर अवेलेबल होगा तभी आपको मिलेगा। और अगर आपको पीजी शिफ्ट करना है जोलो का, तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट वगैरह होता है और 1 महीने पहले बताना पड़ता है। तो जैसे नॉर्मल एक न्यू यूज़र बुकिंग करता है ना, सेम। और हाँ फीमेल ओनली मेल ओनली, तो इसमें मतलब जो मैं जिसमें रहता हूँ वो यूनिसेक्स है। कुछ पीजी मेल ओनली हैं, कुछ फीमेल ओनली। फीमेल ओनली बहुत कम है, और यूनिसेक्स वाले हैं, तो सब लोग आपस में रहते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है हाँ वेटिंग लिस्ट का। तो इसमें वेटिंग लिस्ट काफ़ी लंबी रहती है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आप मूव करने वाले हो, उससे 1 हफ्ते पहले आप ऐसे देखना वगैरह स्टार्ट करो। और हाँ स्टैंडर्ड लिविंग के भी पीजी होते हैं। स्टैंडर्ड लिविंग के जो मैंने आपको बताया एग्जैक्टली सब कुछ सेम रहता है, बस में ज़्यादातर पीजी में खाना वगैरह मिलता है। वहाँ से कैप वगैरह पहन के शेफ़ होते हैं, जो बुफे टाइप होता है, तो उसका चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अब मान लो आपका अच्छी सैलरी 1-1.5 लाख रुपये महीना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंडर्ड लिविंग अगर आप 25-30-50 हज़ार से नीचे वाले ब्रैकेट में आते हो सैलरी के हिसाब से, तो स्टैंडर्ड लिविंग लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, अनलेस आप बहुत ज़्यादा खर्चा करना चाहते हो। उसके बाद आता है अल्कोहल और ड्रिंकिंग का, कि मतलब काफ़ी लोग तो स्मोकिंग वगैरह का रहता ही है सबका, ड्रिंकिंग का भी रहता है। तो जिस दिन मैं मूव हुआ था ना, उस दिन मेरे को हाउस कीपिंग वाले ने बोला कि भैया आप सिगरेट पीते हो? मैंने कहा सिगरेट दारू में कुछ नहीं पीता। तो उसने बोला कि मतलब अगर आप पीते भी हो, आपका कोई फ्रेंड वगैरह आया वो पिए, तो ना यहाँ पे आप नीचे ज़मीन पे आप वो मत करना, ऐसे करते हैं ना कि उसे गिरा के फिर, क्योंकि धब्बे पड़ जाते हैं ज़मीन पे। तो मैंने कहा मैं पीता नहीं हूँ। तो हाँ जनरली यहाँ आपको अगर करना है तो आप बाहर से ला के अपना रूम में कर सकते हो। ओपन में लोग अपना सुट्टा वगैरह जो है, जो मैंने आपको गैलरी दिखाया, वहाँ पे करते हैं। हर फ्लोर पे लोग वहाँ पे जाके कोने में वहाँ करते हैं, तो वहाँ पे भी कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप मतलब रिसेप्शन पे खड़े होकर कर रहे हो, ऐसा नहीं है। अपना थोड़ा तहज़ीब में करोगे तो दिक्कत नहीं। रिफ़ंड का, कि मान लो मैं रूम लिया मैंने, रिफ़ंड में दिक्कत हो रही है, तो रिफ़ंड का थोड़ा सा चक्कर रहता है, आ जाता है, लेकिन रिफ़ंड में पता नहीं कब आएगा, 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद कस्टमर केयर को फ़ोन करते रहोगे, तो वो थोड़ा दिक्कत है। उसके बाद फिर ओवरनाइट गेस्ट, या फिर हमें मेन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा लोगों का जो रहता है कि हम मतलब जैसे लड़का है तो लड़की को बाहर से मतलब कोई फीमेल फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, तो हम बुला सकते हैं रूम पे मतलब सुबह से शाम तक के लिए, या फिर पूरी रात के लिए, तो उसका क्या तरीका है। तो देखो यहाँ पे ज़्यादातर जो रहता है ना, कि तो एक तरीका ये, जैसे आपने देखा रिसेप्शन पे कोई ऐसा रहता नहीं है, मतलब रिसेप्शन वाले जो हाउस कीपिंग वाले हैं कभी बाहर निकल जाते हैं, पूरे दिन की ड्यूटी है यहाँ। तो एक तो तरीका ये है कि सिंपल आपने फिंगरप्रिंट से गेट खोला, आप ऊपर ले गए, कोई ऐसे मतलब साथ में दोस्त को ऊपर ले गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर जो ऑफिशियल तरीका ये है कि वो आता है, रजिस्टर में एंट्री होती है, फिर आप ऊपर जा सकते हो। तो फीमेल को भी आप ऐसे बुला सकते हो, और मतलब फीमेल हो, आप बॉय को बुलाना चाहते हो वो भी बुला सकते हो। और 8 बजे से पहले पहले आप ट्राई करो कि 8 बजे तक का ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन हाँ मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो 8 बजे के बाद भी ऐसे रुक जाते हैं, आ जाते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, होटल की तरह नहीं है। लेकिन हाँ ओवरनाइट वाले में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मतलब आपने को लिविंग स्पेस है और आपने प्राइवेट रूम जैसे या सिंगल डबल सीटर बुक किया है,
तो ठीक नहीं है ओवरनाइट वाला, और थोड़ा होता भी नहीं है। दिन में आप ऐसे बुला सकते हो तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और उसके अलावा जैसे मान लो कोई आपके गेस्ट आ रहे हैं या मान लो पेरेंट्स ही आ रहे हैं और ओवरनाइट स्टे करना है, तो ओवरनाइट स्टे करने के लिए आपको पहले बात करनी पड़ेगी वहाँ पे रिसेप्शन पे कि ऐसे ऐसे ओवरनाइट स्टे है। तो अगर उन्हें लगेगा ठीक है तो वो कर सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट स्टे ऐसा इतना होता नहीं है। कुछ आपको ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया। तो देखो मेरा फीडबैक यही है कि जैसे अगर आप मूव करना चाहते हो तो मूव आप कर सकते हो, डिपेंड आपकी सैलरी कितनी है। अगर 25,000 सैलरी है और प्राइवेट रूम, क्योंकि ज़्यादातर देखो प्राइवेट रूम लेके ही फ़ायदा है। अगर आप 2 सीटर 3 सीटर ले रहे हो तो एक तो खाना नहीं है यहाँ पे, जो चार्ज आप दे रहे हो, जैसे कि मैं 9,500 मैंने बुक किया था, लेकिन 10,000 10,500 और इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा के 12,000 रुपये चार्ज आता है। तो 12,000 में आपको अच्छा मिल जाएगा खाने वगैरह के साथ, लेकिन आपको प्राइवेसी ज़्यादा प्यारी है अपनी। और खाने के जैसे आपका दोपहर में टिफ़िन वगैरह से हो जाता है या ऑफिस में मिल जाता है, तो फिर आप देख सकते हो। लेकिन जिसकी सैलरी 25,000 से कम है तो थोड़ा अवॉइड करें। जोलो की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और लोकेलिटी के हिसाब से प्राइस जोलो ने बढ़ा भी दिया। जैसे जोलो कॉस्मोपॉलिस का 15,000 रुपये है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बाकी ठीक है, आपको अगर और भी कोई डाउट है मेरे हिसाब से तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पे मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा आपको, उस पर आप मैसेज कर देना, ठीक है। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो उस पर आप रीच आउट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल का जैसा भी होगा वो मैं कमेंट में अपडेट कर दूंगा। और बाकी इस वीडियो को बहुत बहुत आपको देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है अर्जित, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपना ध्यान रखें और अपने सपने पूरे करें। गुड बाय एंड सायोनारा।